की ताजा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे राजस्थान से जुड़ी आज की बड़ी खबरों की। बुलेटिन शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। तो राजस्थान की 4 सीटों पर तेजी से बदल रहे हैं समीकरण। उपचुनाव में दिलचस्प हुआ है मुकाबला। राजस्थान के अंदर जो है विधानसभा की 7 सीटों पर उपचुनाव के लिए बड़ी तेजी के साथ जो है प्रचार चल रहा है। बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस व अन्य दलों ने भी जो है चुनावी प्रचार में जो है अपनी ताकत पूरी झोंक दी है। इस बार राजस्थान में जो है चुनाव दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में गठबंधन करके चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस जो है उपचुनाव में अपने दम पर मैदान पर है। वही बीजेपी ने भी 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। वह हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका कवेसी से जो यहाँ पर आरएलपी के टिकट से चुनाव यहाँ पर लड़ रही है, जबकि बीएपी ने जो है प्रदेश की 2 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को टिकट दिए हैं। वही प्रदेश में 7 सीटें झुंझुनू, दौसा, देवली, उनियारा, खीवसर और इसके अलावा चौरासी और सलूम्बर और रामगढ़ में उपचुनाव जो है उसके ऊपर मतदान जो है 13 नवंबर को होगा। नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। वह उपचुनाव में राजस्थान में 84, खीवसर और झुंझुनू और इसके अलावा रामगढ़ सीट पर मुकाबला दिलचस्प हो गया है। इन सीटों पर राजनीतिक समीकरण भी तेजी से बदलते नजर आ रहे हैं। हनुमान बेनीवाल के सांसद बनने के बाद से खाली हुई खीवसर सीट से बीजेपी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बीच सीधा मुकाबला था, लेकिन अब वह कांग्रेस भी जो है बढ़त लेती नजर आ रही है। आरएलपी के लिए जो है जाट बहुल क्षेत्र में जो है मुकाबला कठिन हो गया है, क्योंकि उपचुनाव में उसके सामने भाजपा के साथ साथ कांग्रेस भी मैदान में है। यहाँ हनुमान बेनीवाल की पत्नी जो है कनिका और भाजपा के रतन चौधरी और कांग्रेस के रेवत राम डांगा जो है चुनाव लड़ रहे हैं। वह 84 सीट से भाजपा और कांग्रेस दोनों ही जो है बीएपी को जो है कमजोर करने की कोशिश कर रही है। यह सीट आदिवासी बहुल है। यहाँ से पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में बीएपी के राजकुमार रोत ने जीत दर्ज की थी। इसके बाद हाल में लोकसभा चुनाव में रोत ने सांसद बनने के बाद ये सीट यहाँ पर खाली हुई थी। इस बार उपचुनाव में बीजेपी कोई भी जो है कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है, क्योंकि जो उपचुनाव वाली 7 सीटें इसमें सिर्फ एक सीट बीजेपी के पास यहाँ पर थी। वैसी को देखते हुए बीजेपी नेताओं के साथ साथ आरएस के कार्यकर्ता भी जो है मैदान में आरएस कार्यकर्ताओं को उतारा गया है। संघ कार्यकर्ता इस बार जो है मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं। भाजपा ने सीट पर कालीलाल को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस की ओर से बीएपी ने जो है यहाँ पर कांग्रेस और बीएपी ने क्रमांक महेश रोत और अनिल कटारा को मौका दिया है। स्थानीय नेता मानते हैं कि यह मुकाबला भाजपा और बीएपी के बीच है। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो राजस्थान में तेज सर्दी के लिए अब करना होगा इंतजार। 12 तारीख तक कोई भी संभावना नहीं। रात और दिन के तापमान में जारी रहेगा उतराव चढ़ाव। राजस्थान में लोगों को सर्दी के लिए जो अभी 12 तारीख तक इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि अगले हफ्ते तक जो है उत्तर भारत में कोई भी पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना नहीं है। इस कारण अगले 1 हफ्ते तक राजस्थान में दिनों रात के तापमान में उतराव चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। वही मौसम विशेषज्ञों ने बताया है कि 15 तारीख के बाद से ही कोई बड़ा पश्चिम विक्षोभ आने की संभावना है, जिसके बाद तापमान में थोड़ी गिरावट आने की उम्मीद है। तब तक जो है राजस्थान के कुछ शहरों में सुबह शाम पोल्यूशन का स्तर भी ज्यादा रहेगा। पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक तापमान 37.6 डिग्री बाड़मेर में दर्ज हुआ। सबसे कम तापमान 12.8 डिग्री माउंट आबू में रहा। बाड़मेर के अलावा जोधपुर में तापमान 37.1 डिग्री सेल्सियस, जैसलमेर में 36.4, जालौर में 36.5 और फलोदी में 36.2 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। यानी तापमान में उतराव चढ़ाव का दौर जारी है। जयपुर में अधिकतम तापमान 34 के आसपास रिकॉर्ड हुआ है। वही हिल स्टेशन माउंट आबू में कल सबसे ज्यादा सर्दी रही। न्यूनतम तापमान 12.8 पर आ गया। सिरोही में न्यूनतम तापमान 14.4 डिग्री सेल्सियस, फतेहपुर में 14.7, बारां में 15.9 और चूरू, करौली, पिलानी, भीलवाड़ा में 16.9, अजमेर में 17.9 और चित्तौड़गढ़, उदयपुर, धौलपुर में न्यूनतम तापमान 17.6 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज हुआ। वही मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक उत्तर पश्चिम से आने वाली हवाएं जो है उसकी स्पीड कम होने के कारण दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा और कुछ हिस्से, इसके अलावा राजस्थान के उत्तरी पूर्वी हिस्सों में एक्वाई जो है खराब स्थिति में बनी हुई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है लेवल 250 से ऊपर रहा है। वही राजस्थान में इस समय जो है सभी शहरों में दिन और रात के तापमान में जो है उतार चढ़ाव की स्थिति जारी है। जयपुर में न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस और बाड़मेर में 4 डिग्री, बाड़मेर के अलावा जो है बीकानेर में 3 डिग्री, भीलवाड़ा में 2.5 डिग्री, पिलानी में जो है तापमान जो है 3.2 डिग्री जो है न्यूनतम तापमान से ऊपर है। यानी ज्यादा यहाँ पर बना हुआ है। तापमान में उतराव चढ़ाव का सिलसिला जो है राजस्थान में जारी है और आगामी कुछ दिनों में ये स्थितियां जो है बरकरार रहेगी। बात हम करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो राजस्थान में जमीन का पट्टा लेना हुआ है महंगा। सरकार ने 8 गुना तक बढ़ाए हैं दाम। विपक्ष ने साधा निशाना। राजस्थान के कई शहरों में पुरानी बस्ती की जमीन का पट्टा करवाना अब काफी महंगा हो गया है। जमीन के पट्टे को लेकर कांग्रेस नेता प्रताप सिंह काचरावास में वर्तमान सरकार पर जमकर निशाना साधा है। वे कांग्रेस नेता ने कहा है कि कांग्रेस
के जमाने में आबादी पट्टा केवल 501 रुपये में दिए गए। वही कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने बजरंग सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश की जनता के साथ धोखा किया गया है। भाजपा सरकार अब पट्टे के लिए भी 2.5 लाख रुपए तक देने यहाँ पर होंगे। बजरंग सरकार ने जो है कांग्रेस सरकार द्वारा दी जा रही छूट को भी खत्म कर दिया है, जिसका भार अब आम आदमी को पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इस फैसले से मकान और दुकान दोनों को लेना काफी महंगा हो गया है, जिसकी वजह से ज्यादा लोग पट्टा नहीं ले पाएंगे, क्योंकि सरकार ने भूमि धारक को शहरी निकाय से पट्टा लेने के लिए करीब 8 गुना ज्यादा महंगा इसको कर दिया है। बता दें आपको कि बजरंग सरकार ने फ्री होल्ड पट्टे के लिए 200 रुपये प्रति वर्ग का शुल्क तय किया गया है, जिसमें 100 वर्ग मीटर भूखंड पट्टे के लिए पहले 2500 रुपये देने होते थे, लेकिन अब उसके लिए 20,000 रुपये चुकाने होंगे। नई राशि को लेकर स्वायत्त शासन विभाग ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। बता दें आपको कि इससे पहले जो है मात्र 25 रुपये वर्ग मीटर की दर से पट्टा दिया जाता था। हालांकि इससे पहले कांग्रेस सरकार में दी गई छूट के तहत 501 रुपये के अंदर पट्टा दिया जाता था, लेकिन अब इस छूट को खत्म कर दिया जा चुका है, जिसकी वजह से पट्टेधारियों को करीब 8 गुना शुल्क देना होगा।